दिनांक 26 जनवरी 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज इस 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरा देश बड़े धूमधाम से इस 74वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर इस कड़ी में मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो बात आगे रखने से पहले हम भारतीय संविधान के निर्माता, जिनकी बदौलत उनके दिए हुए संविधान के आधार पर हमें पूर्ण रूप से जीने का हक व अधिकार मिला। आज ऐसे युग पुरुष, ऐसे महामानव, ऐसे बोधिसत्व, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज 74वां गणतंत्र दिवस हर स्कूल, हर पब्लिक प्लेस, जैसे कि जो भी जहां पे मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन मैं इस अवसर पर मैं कुछ बातें अपना रखना चाह रहा था कि आज कहने के लिए ये आज़ादी 74 वर्ष हो गए करीब आज़ादी के, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब के साथ उनके दिए हुए संविधान के साथ तिरस्कार ही किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, आज हम मूल निवासी समाज, शोषित वंचित समाज के तबके के लोग आज ये गणतंत्र दिवस ही नहीं, हमारे लिए पूर्ण स्वतंत्रता का दिवस है। जैसा कि बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि ये पूर्ण स्वतंत्रता क्यों कहा जा रहा है और ये जबकि ये गणतंत्र दिवस है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से यहाँ के गुलाम, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए गुलाम थे, वो आज़ाद हुए। हमारे वीर सपूतों ने बहुत ही लड़ाइयाँ लड़कर इस भारत देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से, चंगुल से इस भारत देश को आज़ाद कराया है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद यह महसूस किया गया इस अखंड भारत को कैसे चलाया जाएगा, कैसे यहाँ के लोगों को एकता के धागे में पिरोपित किया जाएगा। यहाँ पर तमाम तरह की कुरीतियाँ, रूढ़िवादी परंपराएं चल रही थी। समानता असमानता की जातिगत भेदभावना बड़े चरम सीमा पर थी। ऐसे समय पर इस देश को कैसे एकजुट किया जाएगा, इस देश के लोगों को सामंतवादी लोगों से कैसे मुक्ति मिलेगी, इस पर मंथन चलने लगा। करीब 389 संविधान सभा बना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा का गठन किया गया। 389 सदस्यों की टीम थी, जिसमें 15 सदस्यीय महिला टीम थी। इसमें सभी लोगों ने, पूरे देश के सब लोगों को बुलाया गया और कि इस देश को चलाने के लिए एक संविधान, एक ग्रंथ की जरूरत है, जिसकी वजह से यह देश सही तरीके से चलाया जा सका। लेकिन बहुत से संगठन बने, बहुत सी समितियां बनी, बहुत सी सभा बना, लेकिन सभी समितियां इस संविधान को बनाने में खरी नहीं उतरी। अंत में प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिनके 7 सदस्यीय टीम थे, जिन लोगों ने संविधान को बनाने का जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अथक प्रयास से इस संविधान को तैयार करके इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, जिसके वजह से हमारे जैसे दलित, शोषित, वंचित समाज के तबके, नारी चाहे किसी भी शोषित समाज के, पिछड़े समाज के सभी लोगों को समानता से जीने का हक अधिकार 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद मिला। लेकिन आज आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज भी हमारे
समाज के लोग इससे कहीं दूर अछूते नजर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्कूल कॉलेजों जहाँ भी आज 26 जनवरी के अवसर पर गणतंत्र दिवस मनाया गया, वहाँ पर भी बाबा साहब के साथ तिरस्कार ही किया जा रहा है। मैं बचपन से भी मैं स्कूलों में जाता था, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे तो ये होता था कि आज 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, लड्डू मिलेगा, और हम लोग बड़े खुशी खुशी जाते थे कि लड्डू खाएंगे और स्कूल से घर चले जाएंगे, छुट्टी का दिन है। यहीं तक सीमित हम लोग रह गए थे। लेकिन जैसे जैसे मैं भी बड़ा हुआ, लोगों से मिला, जागरूक हुआ, तो मुझे महसूस हुआ कि 15 अगस्त 1947 वो हमारे बहुत से क्रांतिकारी साथी, क्रांतिकारी लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजनारायण गुरु, ये सभी लोग लड़कर इस भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद किया। लेकिन अंग्रेजों के चंगुल से तो हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी उस 15 अगस्त 1947 के बाद मनुवादी विचारधारा के लोगों के चंगुल में हम लोग फंसे रह गए। लेकिन धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो संविधान लिखकर हमें अंग्रेजों के गुलामों के से आज़ादी मिली और हम लोग कहीं भी किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आज भी इतनी सब कुछ हो जाने के बाद भी आज भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को अभी स्कूल अस्पतालों में ये नहीं शिक्षा दिया जाता है। सब लोग बताते हैं कि संविधान आज 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और लागू हुआ, ये सारी बातें बता रहे हैं कि इसके सदस्य 7 सदस्य टीम थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे, गोपाला स्वामी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ऐसे ऐसे लोग सभी लोगों की टीम बता रहे। लेकिन ये नहीं बताने का प्रयास लोगों द्वारा किया जा रहा है। स्कूल चाहे किसी भी जगह जहाँ पे ये गणतंत्र दिवस या चाहे स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, वहाँ पे ये बातें नहीं बताई जा रही है कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो इसके सक्रिय सदस्य और जिनकी बदौलत पूर्ण रूप से संविधान उनकी बदौलत तैयार हुआ और ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये बातें आज भी स्कूलों में चाहे ऐसे कई विचारधारा, समांती विचारधारा के लोग हैं ऐसे हैं जहाँ पर ये सरकारी स्कूलों में भी, वहाँ भी प्राइवेट तो प्राइवेट, सरकारी स्कूल में भी बाबा साहब के बारे में लोगों को, छात्रों को, युवाओं को नहीं बताया जा रहा है। एक अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है कि ये दलित समाज के थे, इनके बारे में लोगों को नाम लेने में आज भी शर्म आ रही है। अरे मैं आप लोगों को क्या कहूँ, आप लोग यही सीमित रह गए हैं कि बाबा साहब केवल दलितों के, केवल चमार बिरादरी के थे। आप लोगों ने उन्हें यही देखा। बाबा साहब को आपने देखा कि केवल संविधान बनाया केवल एक दलित समाज के वर्ग के लोगों के लिए नहीं। उस समय भारत, अखंड भारत में तमाम तरह की कुरीतियाँ, तमाम तरह का अराजकताएं थी। न स्त्री समाज को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मतलब विभिन्न प्रकार के स्त्री समाज को दासी एक समान जीवन जीती थी। लेकिन बाबा साहब ने स्त्री समाज को, पिछड़े समाज के, दलित समाज के, शोषित समाज के, वंचित समाज के, सभी समाज के लोगों के लिए ये अपनी मेहनत और संघर्ष से कठिन परिश्रम करके संविधान दिया। लेकिन आज भी उनका स्कूलों में नाम तो लेने की बात छोड़ दीजिए, कुछ निजी स्कूल है जो वहाँ नाम तो बात छोड़ दीजिए, आज उनका एक मूर्ति तो छोड़ दीजिए, मूर्ति बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एक छोटा सा उनका ये सीनरी है, किया गया एक फोटो फ्रेम, वो नहीं लगा नजर आ रहा है। साथियों, सम्मानित साथियों, ये भावनाएं मैं अभी भी देख रहा हूँ कि सामंती प्रथा के लोग आज भी हमारे महापुरुष के साथ तिरस्कार कर रहे हैं, बस इस बात से कि एक विशेष समाज के आते हैं इसलिए इनका तिरस्कार किया जा रहा है। यही सब बातें थी। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुसंख्यक बहुत से ऐसे समाज के द्वारा बाबा साहब के साथ, चाहे उनकी जयंती हुई, चाहे उनकी विचारधारा हुआ, आज उनको तिरस्कार का सामना किया जा रहा है लोगों द्वारा। उनको अपने जीवन में लोग अमल नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसी बात पे मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता था कि आने वाले दिनों में मैं 2024 के आसपास अंत तक ऐसे स्कूल का, ऐसे विद्यालय का निर्माण करूंगा जहां पर हमारे महापुरुषों के विचारधारा को तो प्रचार प्रसार तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ उनके बताए हुए जो उनके विचारधारा है, जो उन्होंने लिखा है हमारे समाज के लोगों के लिए, ऐसी शिक्षा के बारे में भी लोगों को, छात्राओं को पढ़ाया जाएगा
ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां, खास करके दलित और शोषित वंचित समाज की पीढ़ियां अपने महापुरुषों के योगदान के बारे में जाने। और जब वो महापुरुषों के योगदान के बारे में जानेंगी तब हमारे समाज के लोगों का बड़े अच्छे ढंग से विकास होगा और इस विकास के तहत अपने एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा और तब हमारे भारत देश का संपूर्ण जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ये सही मायने में काम करेगा। इसीलिए बहुत सी बातें मैं रखना चाहता था, लेकिन अब समय का अभाव है, वीडियो भी बड़ा लंबा हो जाएगा। आगे आप लोग को बोरिंग होने लगा है तो मेरे वीडियो को कट कर देंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अपनी बातें रखूंगा और इसी के साथ